अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अरसलान। आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम का पोर्शन करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 की 8.2 और 8.3 में यूज़ होगा। तो व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम? बाई का मतलब होता है दो। बाइनोमियल थ्योरम ऐसा थ्योरम होता है जिसके अंदर मिनिमम दो टर्म्स होती हैं, या ऐसा थ्योरम जो दो टर्म से मिलके बना हो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, एन अलजेब्रिक सेंटेंस कंटेनिंग ऑफ टू टर्म्स सच दैट a प्लस एक्स एक्स माइनस 2y ax प्लस बी इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमेशा दो टर्म्स के ऊपर लगता है। अगर हमारे पास कोई सी दो रकमें होंगी उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा है a प्लस बी की पावर 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर। तो बेटा ये जो फार्मूले आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं, तो ये दोनों फार्मूले एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम से ही ड्राइव हुए हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि a प्लस बी की पावर 10 निकालें, तो आपने a प्लस बी की पावर 10 कैसे निकालनी है हमने आज ये पढ़ना है। a प्लस बी की पावर 1/2 कैसे निकालनी है, कोई भी हमारे पास दो रकमें होंगी और उसकी कोई पावर होगी वो हम कैसे निकालेंगे, आज हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला होता है a प्लस एक्स की पावर n। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, a और x दो टर्म्स हैं, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम है। और इसकी पावर कोई भी है, हमने फॉर एग्जांपल इसकी पावर n ले ली है। अब इसका बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला आपके सामने है। हमने करना ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले हमने ये पावर लिखनी होती है। ये पावर n है तो यहाँ पे n आ जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। फिर n 0 है, अब आगे जो है वो n 1 आएगा, फिर आगे n 2 आएगा, फिर आगे n 3 n 4 अप टू सोन। ये कहाँ तक जाना हमने, तब तक चलते जाना है जब तक ये पावरें दोनों सेम ना आ जाए, यानी n ना आ जाए। फिर मैं बताने लगा हूँ आपको कि ये हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस एक्स की पावर n। ये जनरल फार्मूला है, इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। इसको हमने कैसे ओपन करना होता है, हमने पावर लिखनी होती है, पावर नीचे 0 फिर 1 फिर 2 अप टू सो ऑन। हमने तब तक चलते जाना है जब तक ये ऊपर और नीचे वाली रकमें सेम ना हो जाए। दूसरे नंबर पे माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो पहली रकम होती है, अब पहली रकम हमारे पास यहाँ पे a है। जो पहली रकम होती है, आपने पहली रकम की ये पावर लिखनी होती है, ये वाली जो उसने दी हुई है। अब हमने ये a की पावर n ले ली है, फिर आपने a की पावर n में से कम कर देना है, तो a की पावर n माइनस 1 आ जाएगी। फिर एक इसमें से और कम करना है, a की पावर n माइनस 2 आ जाएगी। और ये कब तक चलते जाएंगे, जब a की पावर क्या आ जाएगी 0। a की पावर 0 ना आ जाए तब तक आपने चलते जाना है। एक और, अब हमारे पास दूसरी रकम है x। तो x हमारे पास माय डियर स्टूडेंट दूसरी रकम है, हमने वो दूसरी रकम लिखनी होती है, उसकी पावर 0 लिखनी होती है। अब इस तरह उसकी पावर 1 ऐड कर देंगे, 1 हो जाएगी, फिर पावर 2 हो जाएगी, और तब तक चलते जाना है जब x की पावर n ना आ जाए। ये फार्मूला थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना फार्मूला ये मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखिए, मैं बात करता हूँ कि हमारे पास a प्लस बी की पावर 2 है, इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है a प्लस बी की पावर 2 के ऊपर। तो ज़रा देखिए हम कैसे लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट, कि सबसे पहले पावर है 2, पावर लिखेंगे और नीचे 0 लिख देंगे बेटा। पावर लिखेंगे नीचे 0 लिख देंगे, प्लस फिर पावर लिखेंगे 1 लिख देंगे, प्लस पावर लिखेंगे और 2 लिख देंगे। तो बेटा देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम पावर लिखते हैं और नीचे 0 लिखते हैं, फिर पावर लिखते हैं और 1 लिखते हैं, फिर पावर लिखें और 1 में जब हम एक ऐड करेंगे 2,
तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। क्यों स्टॉप करना है माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास, मैंने बताया भी था कि ऊपर और नीचे अगर ये सेम हो जाएंगे तो आपने स्टॉप कर देना है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। अब हमारी पहली टर्म जो है वो a है। अगर a है तो ये a की पावर 2 आ जाएगी, ये आ जाएगी a की पावर 2। a लिखते हैं यानी पहली टर्म लिखते हैं, और जो इसकी पावर होती है हमने वो लिखना होता है। अब हमने क्या करना है, हमने एक इसमें से माइनस करना है, यानी ये a की पावर 2 है तो ये आ जाएगा a की पावर 1, और ये a की पावर 1 है तो इससे अगली जो टर्म होगी वो a की पावर 0 होगी। ठीक है बेटा, पहले a की पावर 2 आई, फिर a की पावर 1 और फिर a की पावर 0। अब लास्ट में आ जाए हमारी दूसरी टर्म है b। दूसरी टर्म हमारे पास b है माय डियर स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे b, दूसरी टर्म लिखेंगे b, और b की पावर हमने लेनी है 0, ये 0 आ गई। फिर हमने क्या लेना है माय डियर स्टूडेंट, b की पावर, ये 0 थी तो इधर आ जाएगा b की पावर 1, और इधर क्या आ जाएगा b की पावर 2 आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर बताता जाऊँ, ये है बाइनोमियल थ्योरम। बड़ा ही आसान थ्योरम होता है कि आपने पावर लिखनी होती है, पावर के नीचे आपने लिखना होता है 0, फिर आपने 0 है तो इधर 1 आ जाएगा, और फिर आगे बढ़ाते जाना है 2 आ जाएगा। आपने तब तक इसको चलते जाना है जब तक ये दोनों सेम ना आ जाए। ये दोनों सेम आ जाएंगे आपने स्टॉप कर देना है। अब हम आते हैं ज़रा पहली टर्म के ऊपर। पहली टर्म लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, और पहली टर्म का स्क्वायर, मतलब ये 2 है तो स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये 3 होता तो a की पावर 3 आ जाता, 4 होती पावर तो a की पावर 4 आ जाती। फिलहाल पावर 2 है तो ये a 2 आ जाएगी, फिर एक इसमें से माइनस करेंगे a 1 आ जाएगा, फिर एक इसमें से माइनस करेंगे a 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी टर्म पे, और दूसरी टर्म हमारे पास है b। तो b है माय डियर स्टूडेंट, b की पावर 0 लिखना होता है। जो दूसरी टर्म होती है उसकी पावर क्या लिखनी होती है 0, फिर एक इसमें ऐड करते हैं। जब इसमें एक ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1, फिर एक और इसमें ऐड करेंगे तो b की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पे स्टॉप करना है। क्यों स्टॉप करना है? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब माय डियर स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से हमने निकालना है। ये क्या करना है, कैलकुलेटर से निकालना है। कैसे निकलता है बेटा? ये कैलकुलेटर से निकलता है, इसका ये NCR होता है एक्चुअली ये होता है NCR। अब यहाँ पे n की जगह पे 2 है, 2 लिखेंगे, और c और r की जगह पे 0 है, तो ये 2c0 लिखना है हमने। तो ये 2c0 कैलकुलेटर से कैसे निकलता है ज़रा देखें। तो माय डियर स्टूडेंट ये बड़ा आसान है, आपने 2 लिखना होता है, यानी आप लिखें 2 लिखने के बाद आप क्या करें, शिफ्ट दबा के आपने डिवाइड दबा देना है। पहले आप 2 लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबा के आपने डिवाइड दबा देना है। जब वो डिवाइड दबा देंगे तो आपके पास ये c आ जाएगा, और फिर आपने बेटा नीचे 0 लिख देना है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो 2 0 है ये कैलकुलेटर से निकलेगा। ये से होता है बेसिकली NCR होता है। n यहाँ पे 2 है और r हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो हमने एक्चुअली 2c0 निकालना है। तो हम 2 लिखेंगे, शिफ्ट दबा के हम डिवाइड को दबाएंगे तो हमारे पास c आ जाएगा, और ये 0 लिखेंगे। जब ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप कैलकुलेटर पे इजीली देख सकते हैं, इसका आंसर 1 है। तो माय डियर स्टूडेंट इसकी जगह पे आ जाएगा 1, a स्क्वायर b की पावर 0 1, 2 1 कैलकुलेटर से निकालेंगे 2 आ जाएगा, a b 2 0 कैलकुलेटर से निकालेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 a की पावर 0 1 b का स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये है जो फार्मूला हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। ये आपके सामने मैंने अभी प्रूव किया माय डियर स्टूडेंट कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला एक्चुअली हमने छोटी क्लासों में रट्टा लगा लिया था, या वैसे हमने टीचर्स ने कह दिया था कि ये याद करना आपने, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव हुआ फार्मूला ये आपके सामने। एक और फार्मूला हम जो है ना ड्राइव करते हैं, हम देखते हैं कि क्या बाइनोमियल थ्योरम उस पर भी एप्लीकेबल होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम डेफिनेटली 2 जो टर्म्स होंगी उसके ऊपर लाजमी एप्लीकेबल होगा। हम ये वाला फार्मूला जो है ना वो ड्राइव करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट।
हम देखना चाहते हैं कि क्या ये फार्मूला भी ये हमें आंसर देता है कि नहीं देता। लेट अस कंसीडर हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 है। हम कह रहे हैं कि माय डियर स्टूडेंट हमने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। तो कैसे होगा जरा देखिएगा, यहां पे पावर 3 है तो हम लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 0, फिर हम लिखेंगे 3 1, फिर हम लिखेंगे 3 2, फिर हम लिखेंगे 3 3। जो पावर होती है वो लिखनी होती है और साथ 0, फिर इसमें एक ऐड 1, फिर एक इसमें ऐड 2, फिर एक इसमें ऐड 3। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट क्या होगा कि हमने पहली टर्म लिखनी होती है। पहली टर्म लिखेंगे, पहली टर्म हमारे पास a है तो a की पावर ये 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, a की पावर 3 में से कम करेंगे 2 आ जाएगा, फिर एक इसमें से और कम करेंगे 1 आ जाएगा, और फिर एक और इसमें से कम करेंगे a की पावर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सभी को। अब आ जाए दूसरी टर्म पे। दूसरी टर्म जब हम लिखते हैं यहाँ पे b, तो मैंने बताया था कि दूसरी टर्म की पावर हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो b की पावर ये आ जाएगी 0, फिर आ जाएगी b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। तो ये होता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको ओपन करना आना चाहिए कि सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, पावर के नीचे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। और हमने यहाँ पे स्टॉप क्यों किया, क्योंकि ये दोनों ऊपर और नीचे सेम आ गए। जब दोनों सेम आ गए हमने स्टॉप कर देना है। अब उसके बाद माय डियर स्टूडेंट पहली टर्म लिखनी होती है। हमने पहली टर्म हमारे पास a है, तो a की पावर आपने जितनी होती है वो लिखनी होती है, फिर एक उसमें से कम करते हैं, फिर एक और कम करते हैं, और फिर a की पावर 0 आ जाएगी। और इस तरह फिर हमने दूसरी टर्म लिखनी होती है। दूसरी टर्म हमारे पास b है माय डियर स्टूडेंट, और b की पावर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0, फिर एक इसमें ऐड करेंगे 1, फिर एक और ऐड करेंगे 2, फिर एक और ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम ये कैलकुलेटर से निकालेंगे a प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू 3 0 कैलकुलेटर से निकालेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा a क्यूब, b की पावर 0 भी 1 होता है। 3 1 कैलकुलेटर से निकालेंगे 3 आ जाएगा, a स्क्वायर b। 3 2 निकालेंगे ये भी 3 आ जाएगा, a b स्क्वायर। और 3 3 कैलकुलेटर से निकालेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। a की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है, और b की पावर 3 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और ये है वो क्यूब का फार्मूला जो कि हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है बेटा वो बड़ा एप्लीकेबल है हमारी फ्यूचर लाइफ के अंदर या हमारी फर्दर लाइफ के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा 2 टर्म्स के ऊपर लगता है, और 2 टर्म्स की कोई भी हमें पावर दे दी जाए, 2 दी जाए, 3 दी जाए, 4 5 6 कुछ भी दे सकता है वो, लेकिन उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम एक सवाल करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 का, देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन भी बाइनोमियल थ्योरम से हो सकता है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखते हैं कौन सा पार्ट ऐसा जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा हम वो करते हैं। एट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है a प्लस 2b की पावर 5। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। हम इसका बाइनोमियल थ्योरम इस पे लगाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होता है कि 5 इंटू 0, फिर 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 2,
फिर 5 इंटू 3, फिर 5 इंटू 4 और फिर 5 इंटू 5। मैं फिर बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट का पहला पार्ट है। a प्लस 2b की पावर कितनी दी गई हमें? 5 दी गई है। तो हमने इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा कि सबसे पहले पावर लिखेंगे और उसके नीचे 0, फिर पावर के नीचे 1, पावर के नीचे 2, पावर के नीचे 3, पावर के नीचे 4 और फिर पावर के नीचे 5। और हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। क्यों स्टॉप कर देना? क्योंकि ये दोनों ऊपर और नीचे सेम हो गए। नेक्स्ट, अब माय डियर स्टूडेंट हमने निकालनी है सबसे पहले a की पावर 5, फिर एक इसमें से कम a की पावर 4, फिर एक और इसमें से कम a की पावर 3, एक और इसमें से कम a की पावर 2, एक और इसमें से कम करेंगे a की पावर 1 और एक और इसमें से कम करेंगे a की पावर 0 आ जाए। तो हमने क्या करना होता है? हमने पहली टर्म लिखनी होती है और पहली टर्म की पावर लिखनी होती है 5, फिर एक इसमें से कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम, फिर एक और लास्ट पे पावर 0। अब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट दूसरी टर्म है 2b। 2b, तो 2b की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 0 आएगी। फिर 2b की पावर 1, फिर 2b की पावर 2, फिर 2b की पावर 3, फिर 2b की पावर 4, फिर 2b की पावर 5। ये माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम जो मैंने एक्सपेंड आपके सामने किया है। अब हम देखते हैं ज़रा 50 कैलकुलेटर से निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट 5 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। a की पावर 5 जिसकी भी पावर 0 आंसर 1 होता है। 5 1 मैं निकाल लेता हूँ। 5 1 क्या होता है? 5 1 एक्चुअली 5 होता है और 2b आ जाएगा। 5 2 निकाल लेते हैं बेटा हम। टेन आंसर आ जाएगा 5 2 का। एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बेटा, तो मैं इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4b स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 5 3 निकालना है। 5 3 भी आई थिंक 10 ही आएगा हमारे पास। a स्क्वायर 2 की पावर 3 8 होता है और b 3 आ जाएगा। 5 4 हमारे पास 5 ही होता है। a एंड 2b की पावर 2 की पावर 4 16 होता है बेटा और b की पावर 4 आ जाएगा। 5 5 1 होता है हमारे पास, इसकी पावर 0 भी 1 होगा। 2 की पावर 5 32 होता है और ये b की पावर 5 आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको बेटा कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 है और एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था बेटा, वो मैंने आपके सामने लिखा है और इसको हमने एक्सपेंड किया बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बेटा कि सबसे पहले 5 लिखा, उसकी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और हमने इसको आगे एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा अजान हो रही है, वो सुन लेते हैं।
जी माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना था। तो सबसे पहले पावर लिखी 5 इंटू 0, फिर 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट जो पहली टर्म है a, तो a की पावर 5, फिर एक इसमें से कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम और फिर एक और कम कर देंगे और लास्ट में a की पावर 0 आ जाएगा। और दूसरी टर्म हमारे पास 2b है, 2b की पावर हमने 0 लिखना है, फिर 2b की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2b की पावर 2 लिखेंगे, 2b की पावर 3, 2b की पावर 4 एंड 2b की पावर 5। तो अब माय डियर स्टूडेंट हम इसे 5 इंटू 0 कैलकुलेशन निकालेंगे, 1 आ जाएगा, a की पावर 5 एज इट इज़, इसकी पावर 0 भी 1 है, ये भी 5 इंटू 1 कैलकुलेशन से 5 आएगा, a की पावर 4, 2b, 5 इंटू 2 10 होता है, a क्यूब 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर 5 इंटू 3 10 होता है, a का स्क्वायर 2 की पावर 3 8 होता है, b की पावर 3 आ जाएगा, 5 इंटू 4 5 होता है, a एंड 2 की पावर 4 16, b की पावर 4 आ जाएगा, 5 इंटू 5 1 होता है, a की पावर 0 भी 1, 2 की पावर 5 32 और b की पावर 5। आगे हमने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, ये 5 आ जाएगा, 5 2 10 होता है, 10 इंटू 4 40 होता है, 10 इंटू 8 80 होता है, 5 इंटू 16 80 एंड 32 b की पावर 5। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपने कि बाइनोमियल थ्योरम हमेशा जो है ना वो 2 टर्म्स के ऊपर लगता है। एक बात, दूसरे नंबर पे बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी हम पावर ले सकते हैं, कोई भी पावर हो, डजेंट मैटर। बाकी इंशाल्लाह हम कल लेक्चर नंबर 2 में 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और आपको और बाइनोमियल थ्योरम समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा आपका हामी और नासिर। सर सलाम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।